ओम शांति। आज हम एक बहुत ही प्यारा अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं। ये 22-23 साल पहले का अनुभव है। हम एक सेवा केंद्र में अपनी सेवा दे रहे थे, साथ में एक और बहन भी थी। उस दिन शाम को थोड़ा हमें अच्छा फील नहीं हो रहा था, सिर भारी भारी सा लग रहा था और बहन को भी पास के गीता पाठशाला में उन्हें ज्ञान योग की क्लास कराने के लिए जाना था। कई गांव में हमारी क्लास चलती थी, तो बहन को एक गांव जाना था क्लास कराने। हमने सोचा चाय पी लेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। वो बहन क्लास कराने चले गए और हमने भी शाम का क्लास कराया, योग किया और 8:30 तक सभी भाई बहनें अपने अपने घर की तरफ चले गए। कुछ टाइम के बाद बहन भी आ गई थी। हमने खिचड़ी और एक सब्जी बनाई थी, सूखी सब्जी, बाबा को भोग लगाया और बहन से कहा कि बहन आप भोजन कर लीजिए, हम बाद में करेंगे। तो बहन ने कहा नहीं, दोनों साथ में करेंगे। मैंने कहा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सिर थोड़ा भारी हो गया है, आप भोजन कर लीजिए। मेरे बहुत कहने के बाद बहन ने भोजन कर लिया। वो थकी हुई भी थी और बाबा को उसने गुड नाइट किया और सोने चली गई। तो ध्यान का कक्ष हमारा जो क्लासरूम का हॉल है उसके बाहर की तरफ था और जो हॉल था जहाँ क्लास चलते थे वहाँ से लगा हुआ हमारा बेडरूम था कोने की तरफ। तो बहन सोने चली गई, हम भी चले गए, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा था वैसे ही दर्द भी बढ़ता जा रहा था। दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय हो गया। उसमें तो मोबाइल तो हुआ नहीं करता था, हम एसटीडी कॉल किया करते थे और कहीं जा भी नहीं सकते थे। मेडिकल भी बंद हो चुका होगा उस समय। मैंने सोचा क्या करें उस समय ऐसी परिस्थिति में। जो मेडिसिन है वो केवल अपना बाबा है, बाबा की याद और प्यारा बाबा, यही हम बहनों का मेडिसिन है। तो मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा मेरी जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाएगा, असहनीय दर्द। तो अपने बेड में हमने क्या किया, बाबा की अव्यक्त बाप दादा की कुछ फ़ोटो हमेशा हम अपने साथ रखते थे, वो साथ में हमने रखा। कई महारथी भाई बहनों की क्लास रखी और वो सब हम मन हटाने के लिए हम वो सब पढ़ते रहे, बाबा से बातें करते रहे, बाबा को देखते रहे और बाबा से हम बोलते रहे, बाबा हमारा दर्द आप कम कर दीजिए, बाबा नींद दे दीजिए, बाबा असहनीय पीड़ा हो रही है। और फिर महारथियों का अनुभव, क्लास, ये सब हम पढ़ रहे थे। तो लाइट जली हुई थी, तो बहन ने कहा कि बहन आप ना लाइट आप बुझा दीजिए और मुझे नींद नहीं आ रही है। तो लाइट मुझे बुझाना पड़ा। अब एक जरिया था ध्यान हटाने का, तो वो भी अब हट चुका था। तो अब क्या करते कि हमने बाबा को केवल याद करना शुरू किया, बाबा दिल से एकदम, बाबा बाबा मुझे थोड़ा सा राहत दीजिए, बाबा जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाए, मुझे नींद आ जाए, बाबा नींद ला दीजिए, नींद दीजिए, हाँ प्यारे से नींद मुझे ला दीजिए। तो क्या हुआ, ऐसी बाबा से बातें करते करते बाबा की याद में जो काफ़ी समय बीत गया, लगभग 2:30-3 बज रहे होंगे। उस बीच मुझे अनुभव हुआ, एक सफ़ेद वस्त्रधारी मैंने चाहे रूप में देखा स्पष्ट। उनके बेड की तरफ से होते हुए मेरे बेड की तरफ वो आकृति आई और मेरे सिर में उन्होंने हाथ रखा और बाहर की ओर आकृति निकल गई। मैंने सोचा कि जो बहन है वो शायद बाहर आस्कता प्रमाण वाशरूम गई होंगी और वापस आकर के उन्होंने मुझे देखा, चेक किया कि बहनें तो अभी तक जग रही हैं, सोई नहीं हैं। ये हम देख रहे हैं पर क्या है, बोल नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा हम थक चुके थे कि मुख से आवाज़ नहीं निकल रहा है। पर स्पष्ट वो छाया जो स्वरूप है वाइट हम देख रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं स्पर्श के। सिर में उस आकृति ने हमारे सर में हाथ रखा और फिर वो हॉल की तरफ वो आकृति चला गया।
इसके बाद पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। अब ऐसे ही बैठे बैठे मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब 4 साढ़े 4 बज गए। बहन योग करके आती हैं अंदर और मुझे बोलती हैं कि बहन आप जो है सोए नहीं क्या? मैंने कहा बहन एक बात बताओ, आप तो रात को आए थे ना मेरे पास, आपने मुझे छुआ भी है, आपने मेरे सर में हाथ रखा था ना, और फिर मेरे पास से होकर के बाहर की तरफ गए। तो उस बहन ने कहा कि बहन बाबा को मैं सामने रख करके बोल रही हूँ कि जब से मैं यहाँ सोई हूँ तो मैं तो उठी ही नहीं हूँ। मेरे जो नींद है केवल 4 बजे ही खुले हैं, बीच में तो उठना हुआ ही नहीं है। तो कौन हो सकता है बताओ? तो था बाबा। मैंने स्पष्ट अनुभव किया, एक सफ़ेद आकृति उनके बेड की तरफ से होकर के मेरे बेड के पास आकर के वो आकृति रुकी और मुझे उन्हें स्पर्श किया और मुझे कब नींद आ गया पता ही नहीं चला। उसके सुबह तो ऐसा दर्द छू मंतर हो गया था कि लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा असहनीय पीड़ा मैंने झेला है। तो ये था बाबा की मेडिसिन, प्यारे बाबा की प्यार भरी मेडिसिन। तो बाबा अपने बच्चों की पालना ऐसे करते हैं। कई भाई बहनों का अनुभव है। लास्ट में तो ऐसे ही होगा ना, बाबा कहते हैं बच्चे ना हॉस्पिटल रहेंगे ना डॉक्टर, जो ऐसे जो सिचुएशन होगा तो कौन सी मेडिसिन काम आएगा? बाबा की याद और बाबा। इसलिए हमें अपना योग का अभ्यास बढ़ाना है, हर पल बाबा का साथ का भी अनुभव करते जाना है और कराना भी है। ओम शांति।